नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में काव्य गुण के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं काव्य गुण के प्रश्न। तो यहाँ इस वीडियो में दोस्तों काव्य गुण के रिक्त स्थान वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। काव्य में रस के उत्कर्ष बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो यहाँ पर रस के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले तत्व कहलाते काव्य गुण। यानी काव्य में गुण होंगे तब हमें रस या आनंद की अनुभूति होगी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि, आचार्य दंडी और आचार्य वामन भट्ट ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो दोस्तों, आचार्य भरत मुनि, आचार्य दंडी, आचार्य वामन ने 10-10 गुणों की संख्या मानी है और वो 10 है। श्लेष गुण, प्रसाद गुण, समता गुण, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता और कांति। दोस्तों, ये 10 गुण माने हैं। इसी प्रकार आचार्य मम्मट, आचार्य भामह और आचार्य आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो दोस्तों, आचार्य मम्मट, भामह और आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी है और वो 3 है माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, काव्य में सर्वमान्य गुण होते हैं। यानी काव्य में सर्वमान्य गुण कितने माने गए हैं? तो काव्य में सर्वमान्य गुण 3 माने गए और तीनों के नाम है माधुर्य गुण, प्रसाद गुण व ओज गुण। जिस काव्य रचना को पढ़कर पाठक का चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए उसे कहते हैं। यानी काव्य में ऐसी रचना जिसे पढ़कर पाठक यानी पढ़ने वाले का मन खुशियों से आनंद से झूम उठे और वो रचना होती है दोस्तों माधुर्य गुण की। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा माधुर्य गुण। अगला क्वेश्चन है, माधुर्य शब्द का अर्थ रिक्त स्थान जैसा मीठा है। तो माधुर्य शब्द का अर्थ शहद जैसा मीठा होता है। माधुर्य शब्द का अर्थ शहद जैसा मीठा होता है। माधुर्य गुण में वर्णों का अभाव होता है। तो मित्रों, माधुर्य गुण में कठोर वर्णों का अभाव होता है। कठोर वर्ण यानी ट वर्ग को छोड़कर क से लेकर मैं तक कोमल वर्णों का प्रयोग होता है, परंतु ट वर्ग को छोड़कर इनका अभाव होता है। ये कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता, अभाव होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, माधुर्य गुण रीति से संबंधित है। तो माधुर्य गुण दोस्तों वैदर्भी रीति से संबंधित है। माधुर्य गुण में रस प्रयुक्त होते हैं। मित्रों, माधुर्य गुण में श्रृंगार रस, शांत रस व करुण रस की प्रधानता होती है। दोस्तों, माधुर्य गुण में कोमल वर्णों वाली रचना होती है। जैसे यहाँ पर है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोहे करे भोइनी हंसे देन कहे नटी जाए। तो दोस्तों, ऐसी रचना माधुर्य गुण की होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा, प्रसाद शब्द का आशय है। तो दोस्तों, प्रसाद शब्द का आशय है प्रसन्नता। यानी ऐसी रचना जिसे पढ़कर पाठक का मन प्रसन्न हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों प्रसाद शब्द का अर्थ लिया गया है गुण में प्रसन्नता। वाक्य का अर्थ यानी वाक्य को पढ़ते ही अर्थ सहज समझ में आ जाए, वहाँ पर कौन सा गुण होता है? वहाँ पर मित्रों प्रसाद गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता और स्पष्टता गुण की विशेषता है। यानी स्वच्छता और स्पष्टता कौन से गुण की विशेषता है? दोस्तों, प्रसाद गुण की विशेषता है। यानी ऐसी रचना जो पढ़ने के साथ साथ समझ में आ जाए, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो, साफ सुथरा काव्य हो, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। दोस्तों, प्रसाद गुण का जैसे उदाहरण है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पथ पर आता आगे बढ़ता। ये निराला की रचना है। दोस्तों, ये साफ सुथरी यानी स्वच्छता और स्पष्टता लिए हुए रचना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर।
अगला क्वेश्चन है, जिस रचना में सरल अर्थबोधक शब्द प्रयुक्त हो उसे गुण कहते हैं। यानी कौन से गुण की विशेषता है सरल अर्थबोधक और अर्थबोधक शब्द प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, वह रचना है प्रसाद गुण की। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद गुण रीति से संबंधित है। तो दोस्तों 3 गुण है, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण। ये तीनों तीन रीतियों से संबंधित है। यहाँ पर प्रसाद गुण कौन सी रीति से संबंधित है, पांचाली रीति से। अगला क्वेश्चन है, ओज शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों मित्रों, ओज शब्द का अर्थ है दीप्ति। यहाँ पर तेज भी लिया जा सकता है, तेज भी इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, ओज गुण में वर्णों की प्रधानता होती है। ओज गुण में द्वितीय वर्ण, संयुक्त वर्ण, परुष वर्णों की प्रधानता होती है। पुरुष का अर्थ होता है कठोर, कठोर वर्णों की प्रधानता होती है। और ओज गुण में रस की प्रधानता होती है। ओज गुण में कौन कौन से रस 11 होते हैं, 11 में से कौन कौन से गुण ओज गुण में पाए जाते हैं। तो वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस व विभत्स रस ओज गुण में इन रसों की प्रधानता होती है। मित्रों, ओज गुण का मतलब होता है स्फूर्ति या तेज। अगला क्वेश्चन है, ओज गुण में पद रखे जाते हैं। ओज गुण में मित्रों लंबे लंबे पद रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीप्ति से चित्त के भाव जागृत होते हैं। दीप्ति से चित्त में भाव जागृत होते हैं। तो दीप्ति से चित्त में यानी मन में उत्साह और वीरता के भाव जागृत होते हैं। उत्साह अथवा वीरता के भाव जागृत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओज गुण में ध्वनियों की अधिकता होती है। तो ओज गुण में ऊष्मीय एवं मूर्धन्य ध्वनियों की प्रधानता होती है। ओज गुण रीति से संबंधित है। ओज गुण मित्रों गौड़ी रीति से संबंधित होता है। दोस्तों इस प्रकार हमारे ये काव्य गुण के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूरे हुए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।